यहाँ पर और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आज का बेहद दुखद दिन है और हर किसी के लिए ये समझ पाना, इस बात को जहन से निकाल पाना बहुत मुश्किल है कि हमारे बीच ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे। जी, ऐसा है जी कि ओम प्रकाश चौटाला जी पूर्व मुख्यमंत्री एक बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे जी। और एक बहुत ही अच्छे वक्ता थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। बिल्कुल। मैं जब फौज छोड़ के आया था तो मैंने करीबन 1 साल लोकदल में रहा और जिले में अध्यक्ष के रूप में मैं उनके इसमें इनर लोग के अंदर उस टाइम मैंने भी जो है थोड़े दिन किया था। लेकिन उसके बाद मेरा जो है राव वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन किया तो फिर मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। तो तब से जो है एक रिश्ता है इनके, जो देवराज जी के साथ मेरे पिता भी रहे और मैं भी इनके साथ जब ये मुख्यमंत्री थे, जब मैं तो विधायक था और सीएलपी का लीडर भी था मैं इनके टाइम में जब ये मुख्यमंत्री थे। तो मैं समझता हूँ उनके जाने से एक बहुत ही अच्छे जो एडमिनिस्ट्रेटर और एक अच्छे वक्ता और एक अच्छे जो विधायक के रूप में जिन्होंने काम किया उनके वो मैं अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा के लिए भी और जो लोकदल के जो कार्यकर्ता हैं उनके जो है एक उनके लिए तो ये एक खास उनसे उनकी पहचान थी अपने कार्यकर्ताओं से। तो ये जो नुकसान हुआ है इसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है, ये मैं कहना चाहूँगा और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कैप्टन अजय यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कैप्टन अजय यादव जी ने भी बताया कि किस तरीके से उनकी जो याददाश्त थी वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसे उम्र दराज में भी वो जो अपने हर किसी को नाम से जानते थे और उनकी जो एक प्रबल इच्छा शक्ति थी। और हरियाणा की राजनीति में कम ही ऐसे नेता होते हैं जो कि इस उम्र में आने के बाद भी उनकी जो जिस तरीके से वो अभी हमने हाल फिलहाल में देखा जब हरियाणा विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे तो उस दौरान भी वो वोट डालने के लिए सिरसा के एक बूथ में पहुंचे थे। और रितेश कुमार गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रितेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल अंजलि में यही कह रहा था कि जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा वो अपने आप में काफी सफल जीवन था राजनीतिक तौर पर भी और तमाम अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणादायक था। चूंकि वो ना सिर्फ 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने बल्कि कई बार 7 बार हरियाणा के विधायक भी चुने गए, जो अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। किस किस साल में वो चुनाव जीते वो आपको बताते हैं। 1970 में सबसे पहले वो विधानसभा का चुनाव जीते, फिर 1990 में, 1993, 1996, साल 2000 और 2009 में वो इस तरह से कुल 7 बार विधायक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक पारी की जो शुरुआत थी वो 1970 में एलनाबाद से बाई इलेक्शन जीतकर अंजलि की थी और 5 बार मुख्यमंत्री बने। और किस तरह से ये पांचों टर्म रहे उनके, जिसमें 1987 से 1990 तक इस बीच में वो राज्यसभा के सदस्य भी बने थे। हालांकि 2 दिसंबर 1989 को पहली बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री चुने गए और 12 जुलाई 1990 को दूसरी बार, यानी 1-1.5 साल के भीतर ही 2 बार बने। फिर इसी तरह साल 1991 में वो तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। हालांकि इसके बाद काफी घटनाक्रम बदले राजनीतिक तौर पर और पार्टी का नाम बदला। हरियाणा लोकदल का नाम इंडियन नेशनल लोकदल हुआ है राजनीतिक इतिहास में प्रदेश के। और 24 जुलाई 1999 को चौथी बार हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बने थे ओपी चौटाला। लेकिन एक बड़ी बात यह थी कि इन चारों ही टर्म में वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे अंजलि। लेकिन फिर आया साल 2000 और साल 2000 के चुनावों में 2 मार्च 2000 को 5वीं बार वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। ना सिर्फ चीफ मिनिस्टर बने बल्कि पावरफुल सरकार उन्होंने चलाई। चूंकि साल 2000 के चुनावों में इंडियन नेशनल लोकदल को बंपर मेजोरिटी मिली, 47 विधायक उसके चुन के आए और पूरे 5 साल का कार्यकाल ओपी चौटाला के नेतृत्व में इस सरकार ने पूरा किया था। इससे पहले जब वो 4 बार सीएम बने थे तो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। लेकिन साल 2000 में हुए विधानसभा चुनावों में उन्होंने न सिर्फ अपना कार्यकाल पूरा किया बल्कि कई बड़े फैसले भी किए। तो इस तरह से एक तरफ उनका राजनीतिक जीवन
दूसरी तरफ उनका जीवन परिचय, ये बिल्कुल। दोनों इस तरह की कहानियां, इस तरह की मिसाल पेश करते हैं जो ना सिर्फ युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए प्रेरणादायक है, बल्कि बहुत कुछ सीखने का मौका भी देती हैं अंजलि। बिल्कुल। और रितेश, अगर बात ओम प्रकाश चौटाला की, क्योंकि आज का ये दिन बेहद दुखद खबर ये सुबह के साथ लेके आया है, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के जीवन में अगर हम नजर डालें तो हरियाणा के विकास में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि चाहे वो पक्ष में रहे हो, विपक्ष में रहे हो, उनके भाषणों में हमेशा से ही किसान और गरीब का जो जिक्र होता था वो हमेशा रहता था, और उसके लिए एक अलग विजन जो है वो रहता था, और यही वजह है कि बहुत बड़े प्रशंसक थे गरीबों और किसानों के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। बिल्कुल अंजलि, और मास लीडर की पहचान यही होती है कि जो वो बोलता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, और उसकी बात को ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि उसकी बात को फॉलो करते हुए काम भी करते हैं। और ओपी चौटाला का दायरा भी, औहदा भी इसी तरह का था। जब वो बोला करते थे तो लोग सुना करते थे, उनकी रैली में लोग भी आया करते थे, जबरदस्त भीड़ उन्हें सुनने वालों की होती थी। और ये जब वो अपने पीक पर थे राजनीतिक तौर पर जीवन में, तो जबरदस्त उनके समय के कार्यकाल में इस तरह की वीडियोस, तस्वीरें आज भी सामने आती हैं वक्त वक्त पर सोशल मीडिया के जरिए। और चूंकि एक लंबा वक्त उन्होंने प्रशासनिक तौर पर सरकार में रहते हुए गुजारा, तो ढेरों उन्होंने फैसले ऐसे किए जिसने प्रदेश का विकास किया। साल 1966 में अपना प्रदेश लगातार अलग अलग दौर से गुजरा, और इसमें इंडियन नेशनल लोकदल और ओपी चौटाला की भी एक बड़ी भूमिका रही है। ये तमाम लोग प्रदेश के जानते हैं, और यही कारण है कि विकास के साथ साथ उनका नाम लगातार जोड़ा जाता है। साल 2000 में जब उनकी सरकार पूरे 5 साल तक चली, तो उस वक्त भी उन्होंने कई फैसले किए जिनको लेकर चर्चाएं आज भी होती हैं। विकास के साथ साथ अन्य तमाम फैसले जो उस सरकार में किए गए या उससे पिछली सरकारों में किए गए, उनका जिक्र लगातार किया जाता है। और आज जब उनका निधन हुआ है, तो इस मौके पर भी तमाम जो प्रदेश के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सभी लोग आज उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि उन्हें पेश कर रहे हैं। चूंकि उनका दायरा, उनका औहदा किसी पार्टी तक सीमित नहीं था, पार्टी के दूर जाकर भी वो सभी पार्टियों में सम्मानित थे, स्वीकार्य थे। यही कारण है कि सभी उनको आज याद कर रहे हैं और काफी शोक प्रकट कर रहे हैं। उनके जाने से प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में एक निश्चित ही बड़ा शून्य पैदा हुआ है, चूंकि वो कई बार के मुख्यमंत्री थे, कई बार के विधायक थे, राज्यसभा के सांसद भी रहे थे। अंजलि। बिल्कुल। हालांकि रितेश, अगर बात इनेलो की जाए, इनेलो का जो एक पोजीशन रहा था हरियाणा की राजनीति में, वहां तक पहुंचाने में बहुत बड़ा हाथ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का था।